परमेश्वर का धन्यवाद उस अच्छे समय के लिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक और बार आज हमको इस आराधना से जोड़ा है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो क्यों ना कुछ देर हम उसकी आराधना करें, उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस अच्छे समय के लिए जो आपने हमारे जीवनों में जोड़ा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम हर एक उस जन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जिस आराधना से जुड़ता है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति परमेश्वर आशीषित होने पाए। प्रभु हमें मदद कर, सहायता कर कि परमेश्वर हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने पाए। और प्रभु आप मदद कर हम सबको कि हम आपकी आराधना अपने पूरे मन से करने पाए, पूरे दिल से और अपने तन से तेरी आराधना करने पाए। प्रभु आप ही को हम धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु। धन्यवाद आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे, तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुवे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरे राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुवे। आराधना यीशु तुझे, प्रभु सारी आराधना आप ही को हो। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे हैं वही, मुझे चिंता नहीं है। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं वही, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे हैं वही, मुझे चिंता नहीं। आराधना आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुवे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा तेरे प्यारे यीशुवे। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे।
प्रभु जब राहों में अंधेरे होते हैं, जब हमको काली घटाएं घेरे होती हैं, तब आप होते हैं जो हमारे संग रहते हैं हर वक्त। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई क्यों ना हो, तू मेरे साथ है। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं। आराधना आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। आराधना यीशु तुझे। प्रभु धन्यवाद हो आपका। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। आराधना, प्रभु आप ही को आराधना देते हैं क्योंकि आप आराधना के योग्य हैं। आराधना यीशु तुझे, 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 आराधना यीशु तुझे। प्रभु आप ही को आराधना मिले। हम आपके सन्मुख जब प्रभु हम एकत्रित हुए हैं, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप प्रभु आराधना के योग्य हैं, आप ही महिमा के योग्य है, आप ही हमारे स्तुति के योग्य परमेश्वर है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपके सन्मुख प्रभु जब आज आराधना करते हैं प्रभु, हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु। परमेश्वर जहाँ जहाँ आपकी आराधना हो रही है इस वक्त प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। परमेश्वर हम विश्वास करते हैं आप परमेश्वर आप हमारे बीच में हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इसलिए धन्यवाद प्रभु। आप ही को सारा आदर महिमा मिले क्योंकि आप ही उसके योग्य हैं। इस विनती को हम अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अच्छे समय के लिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने एक और बार हमें जोड़कर उसकी आराधना करने का अवसर दिया, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो क्यों ना हम कुछ देर और उसकी आराधना करें, कुछ गीतों को गा के उसकी आराधना करें और अब अपनी आवाज़ को उठा के साज को बजा के उसकी आराधना करें। उसने हमें ये अवसर दिया है कि आज हम उसकी आराधना कर सके। आज हम देखें तो कई ऐसे लोग हैं जो आज के दिन को नहीं देख पाए, लेकिन आज हम इस दिन को देख पा रहे हैं। वो उसकी करुणा है, उसकी दया है जो हमारे जीवनों पे उसने की है। तो क्यों ना हम उसकी आराधना करें, कितना ही उसका धन्यवाद ना करें हम, वो
हम कितना धन्यवाद करें वो कम है, तो क्यों ना हम उसका धन्यवाद करें और आराधना में जाएं। ताली बजा के उसकी आराधना करें। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है आस जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है आस जो तेरा। महिमा की तेरी बातें, बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, थापा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, थापा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। तू हमें ना देख सका उस पाप के सागर में प्रभु, आप इस संसार में मनुष्य का रूप लेके आए ताकि हमें नजात मिले उस पाप से। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद यीशु।
आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे भजन संगीता उसका 148 Psalms 148। मैं चाहूंगा रेवरेंड मोनी जॉन इसे पढ़ने में अगुवाई करें। परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे भजन संगीता 148। याग की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो। हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योतिर्मय तारागण उसकी स्तुति करो। हे सबसे ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। वे यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सिरजे गए, और उसने उनको सदा सर्वदा के लिए स्थिर किया है, और ऐसी विधि ठहराई है जो टलने की नहीं। पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो, हे मगरमच्छों और गहरे सागर, हे अग्नि और ओलो, हे हिम और कोहरे, हे उसके वचन मानने वाला प्रचंड बयार, हे पहाड़ों और सब टीलों, हे फलदायी वृक्षों और सब देवदारों, हे वन पशुओं और सब घरेलू पशुओं, हे रेंगने वाले जंतुओं और हे पक्षियों, हे पृथ्वी के राजाओं और राज्य राज्य के सब लोगों, हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायियों, हे जवानों और कुंवारियों, हे पुरनियों और बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। उसने अपनी प्रजा के लिए एक सिंह ऊंचा किया है। ये उसके सब भक्तों के लिए अर्थात इस्राएलियों के लिए और उसकी समीप रहने वाली प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है। यह की स्तुति करो। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के वचन के लिए। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर की स्तुति के लिए भजनकार उत्साहित करता है, समस्त सृष्टि परमेश्वर की स्तुति करे। परमेश्वर की यही इच्छा है, प्रत्येक सृष्टि परमेश्वर की महिमा करे, प्रत्येक स्थान से प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रत्येक सृष्टि में परमेश्वर की महिमा हो। और यहां लिखा है पहले आयत में लिखा है, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थान में करो। और दूसरा पद में लिखा है, हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेनाओं उसकी स्तुति करो, हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योतिर्मय तारागणों उसकी स्तुति करो। मतलब सभी सृष्टि परमेश्वर की स्तुति करे। और 11 पद में लिखा है, हे पृथ्वी के राजाओं और राज्य राज्य के सब लोगों, हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायियों, हे जवानों और कुंवारियों, हे पुरनियों और बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। हालेलुया। प्रत्येक सृष्टि परमेश्वर की महिमा करना है, क्योंकि उसका नाम महान है। सारे सृष्टि परमेश्वर की रचना है, और परमेश्वर चाहता है प्रत्येक सृष्टि में निरंतर परमेश्वर की महिमा होती रहे। हालेलुया। और उसके नीचे 14 पद में लिखा है, उसने अपनी प्रजा के लिए एक सिंह ऊंचा किया है। ये उसके सब भक्तों के लिए अर्थात इस्राएलियों के लिए और उसकी समीप रहने वाले प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। जब हम परमेश्वर के उपकारों को याद करते हैं, कितना भी स्तुति करें, कितना भी धन्यवाद करें कम है। जैसे आराधना लीड करते समय जोबिन ने कहा था,
हम जीवितों के देश में जीवित है, यह परमेश्वर की दया है। परमेश्वर ने एक और मौका हमें दिया है परमेश्वर की आराधना करने का, स्तुति करने का। कितने लोग चाहते हुए भी आज प्रभु की महिमा नहीं कर पा रहे, प्रभु की आराधना नहीं कर पा रहे। लेकिन हम सब जीवितों के देश में जीवित हैं, भले चंगे हैं, अपने आनंद और शांति से परमेश्वर ने हम सबको भरा है। इसलिए और भी आनंद से हम प्रभु की महिमा करें, स्तुति करें, आराधना करें और भी अपने आप को समर्पित करें परमेश्वर की आराधना के लिए। धन्यवाद हो परमेश्वर का। जैसे परमेश्वर का वचन अगर आप इसमें देखें, भजन संगीता 145 से लेके 150 तक ये सब स्तुति के गान हैं। अगर हम देखें ये अलग अलग तरीके से, अलग अलग सृष्टियों के परमेश्वर की तरफ से, यानी हम किस तरीके से परमेश्वर की आराधना करते हैं, किस तरीके से स्तुति करते हैं, उसके कुछ कविताएं या गीत लिखे गए हैं कुछ गायकों के द्वारा। तो वो बताते हैं कि किस तरीके से हमें स्तुति करना है, कि कौन कौन से चीज़ें स्तुति करें। इस अध्याय को अगर हम देखें तो इसमें पूरी सृष्टि के बारे में लिखा है जो परमेश्वर ने बनाई है। उस सृष्टि को बोलते हुए ये जो भजन जिसने लिखा है वो कहता है कि पूरी सृष्टि परमेश्वर की स्तुति करें। जो हम मनुष्य है, हम मनुष्य को ये ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की स्तुति करें। पूरी सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, पेड़ पौधे, सब परमेश्वर की स्तुति करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवनों में जो कार्य किए हैं उसको अगर हम याद करें तो हमारे आंसू निकलने लगते हैं। हम उसको वर्णन नहीं कर पाते क्योंकि इतने महान कार्य हैं हमारे परमेश्वर के। तो क्यों ना थोड़ी देर हम उसका धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें। मैं चाहता हूं हम थोड़ी देर अपने मुंह को खोल के उसका धन्यवाद करें, उसके नाम को और भी ऊंचा करें, उसका धन्यवाद करें कि उसने हमारे जीवनों में इतने कार्यों को किया है, उसके इतने उपकार हमारे जीवनों में हैं। उन सबको याद करके अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो इतने उपकार हैं उसके हमारे जीवनों में, हम उसका कितना भी धन्यवाद करें वो कम है। इसलिए धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। परमेश्वर आपने हमारे जीवनों में जो कार्य किए हैं परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इसलिए धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, इसलिए धन्यवाद हो। क्यों ना हम कुछ देर और उसकी आराधना करें, उसके नाम को और भी, उसके नाम की और भी स्तुति करें। वही हमारा राजा है, उसी ने हमें जीवन दिया है, उसने हमें शांति दी है, तो हम उसके नाम को और भी ऊंचा करें। वही राजा दी राज है, उससे ना कोई यहोवा है, हम उसका और भी धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु। सब मिलके ताली बजा के इस गीत को गाएंगे। तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया 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 यीशु की जय। तू मेरी शांति, तू मेरी शांति, मेरी शांति यीशु की जय। तू मेरी शांति, तू मेरी शांति, मेरी शांति यीशु की जय। तू मेरी शांति, तू मेरी शांति, मेरी शांति
यीशु की जय। तू मेरी शांति, तू मेरी शांति, मेरी शांति यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन, मेरा जीवन यीशु की जय। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन, मेरा जीवन यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया 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 यीशु की जय। तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया 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 यीशु की जय। हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया यीशु की जय। हम परमेश्वर को और भी आराधना करें, क्योंकि वही आराधना के योग्य है। धरती और सारी सृष्टि उसकी आराधना करे, उसके नाम को और भी ऊंचा करें, उसकी स्तुति करें। तो क्यों ना हम और भी उसकी आराधना करें। आराधना के योग्य प्रभु तेरी आराधना करूंगा। आराधना के योग्य प्रभु तेरी आराधना करूंगा। धरती और सागर के सृष्टि करता प्रभु, धरती और सागर के सृष्टि करता प्रभु, आत्मा और सच्चाई से आराधना करता रहूंगा सदा। आत्मा और सच्चाई से आराधना करता रहूंगा सदा। आराधना के योग्य प्रभु तेरी आराधना करूंगा। आराधना के योग्य प्रभु तेरी आराधना करूंगा। पाप के सागर में डूबा था, बाहों से थाम लिया। पाप के सागर में डूबा था, बाहों से थाम लिया। अपने लहू से तूने पापों को सब मिटाया, अपने लहू से तूने पापों को सब मिटाया। आत्मा और सच्चाई से आराधना करता रहूंगा सदा। आत्मा और सच्चाई से आराधना करता रहूंगा सदा। आराधना के योग्य प्रभु तेरी आराधना करूंगा। आराधना के योग्य प्रभु तेरी आराधना करूंगा। उपरोली कोठरी में चेलों को आत्मा की सामर्थ्य दी। उपरोली कोठरी में चेलों को आत्मा की सामर्थ्य दी। वही सामर्थ आज हम पर उंडे प्रभु, वही सामर्थ आज हम पर उंडे प्रभु। आत्मा और सच्चाई से आराधना करता रहूंगा सदा। आत्मा और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से आराधना करता रहूंगा सदा।
के योग्य प्रभु तेरी आराधना करूंगा, आराधना के योग्य प्रभु तेरी आराधना करूंगा, आराधना के योग्य प्रभु तेरी आराधना करूंगा, आराधना के योग्य प्रभु तेरी आराधना करूंगा। बंधन सब टूटेंगे, यरीहो की शहर बना गिरेंगे। इस बात को विश्वास से कहें, बंधन सब टूटेंगे, यरीहो की शहर बना गिरेंगे। तेरे लोग तुझ में आनंदित होवेंगे, तेरे लोग तुझ में आनंदित होवेंगे। आत्मा और सच्चाई से आराधना करता रहूंगा सदा, आत्मा और सच्चाई से आराधना करता रहूंगा सदा, आत्मा और सच्चाई से आराधना करता रहूंगा सदा, आत्मा और सच्चाई से आराधना करता रहूंगा सदा। आराधना के योग्य प्रभु तेरी आराधना करूंगा, आराधना के योग्य प्रभु तेरी आराधना करूंगा, आराधना के योग्य प्रभु तेरी आराधना करूंगा, आराधना के योग्य प्रभु तेरी आराधना करूंगा। धरती और सागर के सृष्टि करता प्रभु, धरती और सागर के सृष्टि करता प्रभु, आत्मा और सच्चाई से आराधना करता रहूंगा सदा, आत्मा और सच्चाई से आराधना करता रहूंगा सदा, आत्मा और सच्चाई से आराधना करता रहूंगा सदा, आत्मा और सच्चाई से आराधना करता रहूंगा सदा। धन्यवाद हो प्रभु, प्रभु धन्यवाद देते हैं आपका, धन्यवाद यीशु। कुछ देर और उसकी आराधना करें, उसके नाम को और भी ऊंचा करें, क्योंकि वो महान है, उसकी करुणा सदा की है। हम उसका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु। प्रभु तू महान है, सनातन तक राज करने वाले राजा आप, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद यीशु। हम कुछ देर और उसकी आराधना करें, उसके सम्मुख जाएं, हम उसको और भी महान कहें, क्योंकि उसके कार्य इतने महान हैं। जिसने सृष्टि को बनाया, हमको बनाया, हम उसका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर है तू, जगुधार है तू, सृष्टि का रचयिता खुदा मेरा तू। परमेश्वर है तू, जगुधार है तू, सृष्टि का रचयिता खुदा मेरा तू। अल्फा है तू, ओमेगा भी तू, सारे मंडल का बादशाह है तू। अल्फा है तू, ओमेगा भी तू, सारे मंडल का बादशाह। तू महान है,
तुझसा कोई नहीं। तू महान, तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तेरी जय होवे सदा सनातन तक तू राज करे, है तुझसा कोई नहीं। सिंहासन पे विराजमान, धरती गाए तेरे गुणगान, है तुझसा कोई नहीं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं। तू महान 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 है, तू महान महान महान। प्रभु तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। प्रभु जिसने तेरी ओर देखा है वो शिफा पाया है। प्रभु जिसने आपकी ओर देखा है उसने आजादी पाई है, उसने मुक्ति को पाया है। प्रभु सिर्फ आप ही के द्वारा उद्धार मिला है हमें। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। जिसने देखा यीशु तेरी ओर, पाएगा शिफा तुझे से वो। जिसने देखा यीशु तेरी ओर, पाएगा शिफा तुझे से वो। यहोवा राफा एलोहीम है तू, संग रहने वाला खुदा है। तू महान, तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। प्रभु आप ही को हम महिमा देते हैं, आप ही को हम सारी आदर देते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही उसके योग्य हैं। आपकी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो प्रभु। हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी।
करते हैं हम तेरी स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं हम तेरी स्तुति, हृदय की गहराइयों से। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु आप ही को सारा आदर महिमा मिले प्रभु, क्योंकि आप ही उसके योग्य है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु हम आपका कितना भी धन्यवाद करें वो कम है प्रभु। आप महान सामर्थी पिता हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु। प्रभु आप ही को सारा आदर महिमा मिलते हैं, क्योंकि आप ही उसके योग्य है। इस विनती को हम अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का एक बार और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज के अच्छे समय के लिए, कि प्रभु ने हमें अवसर दिया। आज का दिन हम परमेश्वर के भवन में भले ही हम एकत्र नहीं हो पाता, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हम सबको अपनी उपस्थिति में बना कर रखा। परमेश्वर की उपस्थिति है जो हमें आनंदित करता है। परमेश्वर की उपस्थिति हमें सामर्थ्य देता है। परमेश्वर की उपस्थिति है जो हमें जीवन देता है, और परमेश्वर की उपस्थिति हमें अगुवाई करता है, हमें सही मार्ग में हमें ले चलता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का स्तुति हो। आज हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। कुछ समय हम परमेश्वर के वचन की अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। पिछले हफ्ता हमने जो परमेश्वर के वचन को जो हमने जो देखा था, परमेश्वर का शब्द को सुनना, परमेश्वर का शब्द को सुनना, ये पिछले हफ्ता हमने देखा था। परमेश्वर अपनी बातें अपने लोगों पर प्रकट करता। हमारे पास एक ऐसा कान हो जो परमेश्वर का शब्द को सुने, क्योंकि परमेश्वर का वचन जैसा प्रकाशित वाक्य 2:7 और भी कई आयतों जो बताता, जिसका कान हो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो हमने इस बात को देखा था। हम परमेश्वर का शब्द सुनने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में हमें बैठा रहना ज़रूरी है। परमेश्वर का स्तुति और परमेश्वर के संगति में परमेश्वर के निकट बना रहना जरूरी है। परमेश्वर का स्तुति। तो हम उस मैसेज के मध्य में मैंने एक बात कहा था, हमें और भी परमेश्वर को पहचानना है। हमारा परमेश्वर कौन है, परमेश्वर को पहचानना है, और यीशु मसीह को पहचानने की ज़रूरत है। विशेषकर मैं आज मैं यीशु के विषय में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारा प्रभु यीशु मसीह के विषय में, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के विषय में हमें और भी जानना है, सीखना है। प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्या है। परमेश्वर का स्तुति। जैसा मैंने पिछले हफ्ता वो वचन पढ़वाए थे, फिलिपियों की पत्र से पौलुस इस बात को कहता है, मैं मसीह यीशु को और भी जानना चाहता हूँ। यही मेरा हार्दिक आग्रह है कि मैं यीशु को जानूं। परमेश्वर का स्तुति। तो हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 2 पद। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका 2 पद को पढ़ेंगे। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। विश्वास का कर्ता सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता
करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसा मुठभेड़ नहीं की। बस इसी को मैं चाहूँगा उसको इंग्लिश में भी पढ़ें। 12 अध्याय का 2 पद। Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Praise the Lord. परमेश्वर का यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम सबके लिए या प्रत्येक विश्वासियों के लिए जो है इस बात को कहता है, यीशु के ओर ताक। तो आज हम यही विषय हमारा, यीशु के ओर ताकना, लुकिंग अंटू जीसस, यीशु की ओर ताकना। हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्या है, वो क्या कर सकता है हमारे लिए, इसको हमें समझने की जरूरत है। विशेषकर हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में जब हम देखते हैं, इन दिनों में आजकल की जो समय, आज की जो समय की बात मैं बता रहा हूं, कई प्रकार की शिक्षाएं चारों तरफ है। यीशु मसीह के विषय में, परमेश्वर के विषय में कई प्रकार की शिक्षाएं चारों तरफ फैलते हैं। तो प्रियो, ऐसी समय में हमें यीशु को समझना बहुत जरूरी है। जिस यीशु की उपासना हम करते हैं, जिस यीशु के विषय में हम प्रचार करते हैं, वो यीशु कौन है हमारे लिए। मैं एक बात आपके सामने जो रखना चाहता हूं, वो इसीलिए अभी ज़्यादा दिन नहीं बीता है, अभी 1 महीना जो है मुश्किल से वक्त, किसी ने जो है मुझे फ़ोन के द्वारा जो है एक विषय पर काफ़ी देर तक जो है चर्चा चला। वो विषय जो है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है लेकिन वो परमेश्वर नहीं है। यही जो है उनका जो है विषय था। और वो व्यक्ति जो मुझसे जो बात कर रहा था, वो कई लोगों से बातचीत किया इसके विषय पर, कई लोगों से जो है विवाद किया है, बहस किया है, और पूरा बाइबल के अंदर से जो है वो कई आयतों को निकालकर सामने रखता है। यहाँ तक उन्होंने जो है मुझसे यही कहा, मैं बड़े बड़े जो है ऐसे पास्टर से मैंने बात किया, वो मुझे जवाब नहीं दे पाया। यीशु मसीह कौन है? तो उनका कहना यह है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र तो है लेकिन वो परमेश्वर नहीं हो सकता। मतलब परमेश्वरत्व यीशु मसीह में नहीं है। तो उसका कारण बाइबल के अंदर का वो आयत है, बाइबल में आयत है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को कहता है, तो यहोवा परमेश्वर, जो परमेश्वर तुम्हारा एक ही है, तो उस परमेश्वर का आराधना सारे मन से, सारे प्राण से और सारे शक्ति से करें। मूसा के द्वारा जो वचन इस्राएलियों को जो दिया गया है, वही वचन, इस्राएल सुन, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वो एक ही है। यही बात है यीशु मसीह भी लोगों को शिक्षा दिया है, परमेश्वर एक ही है, तुम उसकी उपासना करें। तो जब परमेश्वर एक ही है, यीशु मसीह भी इस बात को कहता है परमेश्वर एक ही है, तो यीशु मसीह कैसे परमेश्वर हो सकता है? वो तो परमेश्वर का पुत्र हो सकता है लेकिन वो परमेश्वर नहीं हो सकता। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु के विषय में हमें समझने की जरूरत है। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का स्तुति। और यीशु मसीह भी हमें यही सिखाता है, परमेश्वर केवल एक ही है, एकमात्र परमेश्वर, एक से ज्यादा परमेश्वर नहीं है। और
पौलुस अपनी पत्रियों में यीशु मसीह के विषय में कहता है, परमेश्वर जो यीशु मसीह का पिता है, यीशु मसीह का पिता वो परमेश्वर है, वो यीशु मसीह का पिता हमारा परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को कहता है, मेरा पिता और तुम्हारा परमेश्वर। अर्थात जिसको हम परमेश्वर कहता है उसके लिए यीशु मसीह कहता है वो मेरा पिता है। और पौलुस भी अपने पत्रों में इस बात को कहता है, परमेश्वर एक ही है और प्रभु भी एक ही है, अर्थात यीशु मसीह। और पवित्र आत्मा एक है, बपतिस्मा एक है। तो परमेश्वर एक है, प्रभु एक है, पवित्र आत्मा एक है और बपतिस्मा एक है। तो ये बात जो है पौलुस शिक्षा देता है। तो इस वचन के अनुसार इस परमेश्वर जिसको हम कहता है, बहुत ध्यान से आप इस बात को समझना है, जिसको हम परमेश्वर कहता है, हम पिता परमेश्वर कहता है, अर्थात वो यीशु मसीह का भी पिता है और हमारा परमेश्वर है। हम उसको पिता भी कह सकते हैं, मसीह यीशु में होकर वो हमारा पिता है। तो वही पिता जो है वही परमेश्वर है, लेकिन यीशु मसीह जो है केवल परमेश्वर का पुत्र है। तो यही उनका कहना है। तो इसी के ऊपर जो है काफ़ी बातें काफ़ी देर तक बहस चला। मैं काफ़ी आयतों को उनके सामने रखा, लेकिन इस बात को वो मानने के लिए तैयार नहीं। वो परमेश्वर हैं और वो केवल परमेश्वर का पुत्र है। और फिर एक और बात जो है उनका मानना यह है, जो परमेश्वर के अंदर जो सारे गुण हैं वो गुण यीशु मसीह में नहीं है। अर्थात हम इस बात को कहते हैं, परमेश्वर का जो गुण, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। यही बात हम लोग जो है हम परमेश्वर के लिए कहते हैं। परमेश्वर सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञानी है और वो सर्वशक्तिमान है और वो असीमित है। तो यही परमेश्वर है। तो यही हम यीशु मसीह के लिए भी कहते हैं। लेकिन उनका कहना है यीशु मसीह सर्वज्ञानी नहीं है, यीशु मसीह सर्वशक्तिमान नहीं है। मतलब परमेश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी है, लेकिन यीशु मसीह नहीं है। मतलब मैं उसकी ओर नहीं जा रहा हूं, लेकिन फिलहाल जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इन दिनों में इसी प्रकार की शिक्षाएं चारों तरफ है। तो लेकिन प्रियो, ऐसी परिस्थिति में हमें यीशु मसीह को समझने की जरूरत है। जिस यीशु को हम अपना प्रभु मानता है, जिस यीशु को हम अपना उद्धारकर्ता मानता है, जिस यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, उस यीशु को हमें समझने की जरूरत है। वो कौन है, क्या है? परमेश्वर का स्तुति। जब इब्रानियों की पत्री में जब आता है, इब्रानियों का पत्री लिखने का जो कारण, उसका कारण यह है, इब्रानी विश्वासी जो एक समय अपनी उन तमाम रीति रिवाजों को, अपना व्यवस्था की तमाम बातों को और पुराना नियम में उनके बाप दादाओं ने जो जो बातें जो करते आया हैं, उन तमाम बातों से निकलकर यीशु के पास आया और अपना ध्यान यीशु की ओर लगाया, प्रभु यीशु में आगे बढ़ने लगा। लेकिन कुछ सालों के बाद जो है उनको भटकाने वाला, उनको कई जो है नई शिक्षाओं के द्वारा प्रभु से दूर करने वाला कई लोग उनके पास आया, जो धीरे धीरे उनका विश्वास, जो यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास है, वो विश्वास समाप्त होकर फिर वो वही पुरानी जो है शिक्षा की ओर जाने लगा। अर्थात वही व्यवस्था की बात है, वही पुरानी बातों की ओर जाने लगा। तो इब्रानियों का लेखक इब्रानियों की पत्री के द्वारा उन विश्वासियों को समझाना चाह रहे हैं यीशु मसीह कौन है। परमेश्वर का स्तुति। तो प्रियो, आज मैं आपके सामने भी वही बातें रखना चाहता हूँ, विशेषकर इब्रानियों की जो है पुस्तक से उन बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले हम इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 1 पद से पढ़ेंगे। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति के विषय भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करे। इन
अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का स्तुति। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इब्रानियों की पत्र इसका पहला अध्याय में जब आता है, परमेश्वर का दास यही इब्रानियों का लेखक यीशु मसीह के विषय में जो बात जो कहना चाहता है, यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ है, यही बात है यहाँ पर प्रकट करना चाहता। लेकिन आप यदि इसका पहला पद में जाएं, आप पहला पद को ध्यान दें, तो एक और बात यहाँ पर प्रकट करना चाहता है। पहला पद, पूर्व युग में परमेश्वर ने परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमें पुत्र के द्वारा बातें की। देखिए ध्यान देना, यीशु मसीह की विशेषता सबसे पहले हम स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ कहने से पहले मैं आपको पहले जो आपका ध्यान ले जाना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह भविष्यवक्ताओं से भी श्रेष्ठ रीति से परमेश्वर का संदेश हम तक पहुंचाने वाला व्यक्ति था। अर्थात इब्रानियों का लेखक इस बात को कहता है, पुराना समय में परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमसे बातें किया, अपने लोगों से बातें किया, हमारे बाप दादाओं से बातें किया। अर्थात भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की संदेश मनुष्यों तक पहुंचाया। वो भविष्यद्वक्ता मनुष्यों तक संदेश, परमेश्वर का संदेश कैसे पहुंचाया, वो किस प्रकार से संदेश पहुंचाया, वही पहला पद है। पूर्व युग में थोड़ा करके और भांति भांति के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, तो थोड़ा करके परमेश्वर का संदेश मनुष्यों के पास कैसे पहुंचा, वो थोड़ा करके, अर्थात एक सिद्धता के साथ वचन मनुष्य तक पहुंचा नहीं पाया भविष्यद्वक्ता लोग। अर्थात एक परफेक्ट संदेश, जब वो पूरा संदेश जैसा परमेश्वर मनुष्य पर प्रकट करना चाहता है, वो भविष्यवक्ता लोग प्रकट नहीं कर पाया। लेकिन प्रियो, इन अंतिम दिनों में, अर्थात इब्रानियों का लेखक इस बात को कहता है, इन अंतिम दिनों में परमेश्वर मनुष्यों से बातें किया। जैसा भविष्यद्वक्ता मनुष्यों से बात करता है, वैसा नहीं स्वयं परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमसे और आपसे बातें किया। उन बातों को प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से कहता है, मैं वही बातें तुमको सुनाता हूं जो मेरा पिता को कहते हुए मैंने सुना है। हालेलुया। तो अर्थात जो कुछ भी पिता मनुष्यों से, जो मनुष्यों के लिए जो बात करता था, वो सारे बातें वो यीशु मसीह सुनता था और वही बातें हम तक पहुंचाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और यीशु मसीह की यही जो कथन में कई बार ये बीते हुए कई दिनों जो है संदेशों में, मैसेज में और बाइबल स्टडी में मैं कई बार ये बात मैं आपके सामने रखा। यीशु मसीह का यही कथन, यीशु मसीह क्या कहता है, मैं वही बातें कहता हूं जो बात मेरे पिता को कहते हुए मैंने सुना है, और वही बात मैं करता हूं जो मेरे पिता को करते हुए मैंने देखा है। अर्थात हमारा यीशु मसीह वही जो है भविष्यवक्ता है, या वही संदेश वाहक है, या वही संदेश पहुंचाने वाला है। जो कुछ भी पिता कहता है वो पूरा हम तक पहुंचाने वाला है, एक संदेश पे वाहकता हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अर्थात मैं इस बात को इस प्रकार से बताना चाहता है, हमारा यीशु मसीह ही वो व्यक्ति है जिसने परमेश्वर को जैसा समझना चाहिए, परमेश्वर को जिस रीति से मनुष्य समझना चाहिए, उस रीति से मनुष्य तक जो है प्रकट किया है। परमेश्वर का स्तुति हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 18 पद जब पढ़ेंगे,
यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 18 पद, बहुत जल्दी। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यहां पर वचन कहता है परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया, उसी ने उसको प्रकट किया। हालेलुया। देखिए प्रियो, ध्यान देना, पुराना नियम की भविष्यवक्ता लोग इस रीति से परमेश्वर को हमारे सामने या हमारे पूर्वजों के सामने प्रकट नहीं कर पाया, लेकिन परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह है जिसने पिता को हमारे सामने प्रकट किया है। पिता कौन है, अर्थात परमेश्वर कौन है, इस बात को प्रकट किया है। परमेश्वर का स्तुति। और इसके बाद जो है, फिर जब हम आगे की ओर जब जाते हैं, मैं विस्तार से जो इन बातों को कहे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में आगे जाएंगे। दूसरी बात जो है यहाँ पर पहला अध्याय में यहाँ पर लेखक जो है बताता है, पहला अध्याय में स्वर्गदूतों के विषय में, ठीक है, उसका आगे 3 पद से पढ़ें। वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो पाप को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा है, और स्वर्गदूत से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। देखिए यहाँ पर ये बातें इसलिए जो है इस रीति से लिखा है क्योंकि यहूदी लोग जो हैं इन तमाम चीज़ों को जो है बहुत श्रेष्ठ समझते थे, अर्थात भविष्यवक्ताओं का पुस्तक को, भविष्यवक्ताओं को जो उन्होंने उत्तम समझा, श्रेष्ठ समझा है, और स्वर्गदूतों को भी वो बहुत श्रेष्ठ मानने वाले लोग थे, यहूदी लोग हैं। तो जब इब्रानियों का लेखक जब बात करता है तो यही कहता है, सबसे पहले यदि तुम भविष्यवक्ताओं को श्रेष्ठ समझता है तो ध्यान दे, हमारा प्रभु यीशु मसीह उससे भी श्रेष्ठ रीति से हमसे बात करने वाला प्रभु है। परमेश्वर का संदेश को एक भविष्यवक्ता जितना जो है हम तक पहुंच जाता है, उससे भी अधिक जो है हम तक पहुंचाने वाला व्यक्ति था हमारा प्रभु यीशु मसीह। और दूसरी बात है, यदि तू स्वर्गदूत को श्रेष्ठ समझता है, स्वर्गदूत को श्रेष्ठ समझता है, यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ है। हालेलुया। तो प्रियो, यही दूसरी बात यहां पर परमेश्वर का वचन बताना चाहता है। पढ़िए और आगे पढ़ें। और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया, क्योंकि स्वर्गदूत में से उसने कब किसी से कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर ये मैं उसका पिता हूंगा और वो मेरे पुत्र होगा। और देखिए यहां पर परमेश्वर का दास इस बात को कहता है, स्वर्गदूत में से कब किसको यह बात बताया कि तुम मेरा पुत्र है, अर्थात यीशु मसीह के विषय में कहता है वो स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यीशु ही वो व्यक्ति है जिसके लिए परमेश्वर ने जो है कहा तुम मेरा पुत्र है। यीशु के लिए कहा, अर्थात स्वर्गदूतों में से किसी के लिए भी ये बात है नहीं कहा है। परमेश्वर का स्तुति। लेकिन प्रियो, आगे जब जाएंगे यीशु मसीह के विषय में, और नीचे की ओर पढ़िए। और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है, परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। देखिए यीशु के विषय में और यहां पर कहता है, यीशु स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ है। यीशु स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ है। कारण क्या है? यही स्वर्गदूत यीशु की उपासना करता है, यही स्वर्गदूत यीशु मसीह की आराधना करता है। जब पहलौठा अर्थात यीशु मसीह को जब इस संसार में भेजा है तो क्या कहता है, उस पद को देखिए क्या। और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है, को जगत में जब फिर लाता है तो कहता है, परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसको दंडवत करे, अर्थात यीशु मसीह को दंडवत करे। हालेलुया। तो प्रियो, यीशु मसीह स्वर्गदूतों का भी आराधना का योग्य है।
हालेलुया। स्वर्गदूतों का भी आराधना का योग्य है। जब प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में जब आता है तो वहां पर जो है यीशु मसीह के विषय में जो है लिखा है, तू योग्य है इस पुस्तक को लेने और पुस्तक का मोहर तोड़ने का योग्य तू ही है। हालेलुया। जबकि प्रियो, सारे सृष्टि में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो है उस पुस्तक को, अर्थात पिता परमेश्वर के हाथ में जो मोहर लगा हुआ पुस्तक जो पिता परमेश्वर ने आगे जो बढ़ाया, उस पुस्तक को लेने का योग्य कोई भी नहीं था। लेकिन सेम समय में ओ हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है, ओ दाऊद गोत्र का सिंह अर्थात वध किया हुआ मेमना जो आगे जाकर उस पुस्तक को लेता है, तो सारे स्वर्गदूत और प्राचीन सब इस बात को कहता है, योग्य तू ही है। हालेलुया। इस पुस्तक को लेने का योग्य तू ही है और पुस्तक का मोहर तोड़ने का भी योग्य तू ही है। परमेश्वर का स्तुति हो। अर्थात यीशु मसीह आराधना का योग्य है। प्रियो, यीशु मसीह हमारा और आपके आराधना का योग्य है। जैसा हम परमेश्वर की आराधना करता है, जैसा हम पिता की आराधना करता है, उसी प्रकार से यीशु भी आराधना के योग्य है। परमेश्वर का स्तुति। और हम आगे जब जाएंगे, मैं ये सारे बातें, मैं आपको जो बात जो यहाँ पर आपके सामने जो बातें जो रख रहे हैं, ये सब इस्राएलियों से संबंधित है। ठीक है, इस्राएलियों से संबंधित है। लेकिन ये बातें जो इस्राएलियों से संबंधित है, हमें समझना है इस्राएली लोग जिन जिन बातों को श्रेष्ठ समझते थे, उन तमाम बातों से श्रेष्ठ है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसको हम अपना उद्धारकर्ता के रूप में मानता है। उन तमाम बातों से श्रेष्ठ है जिसको हम प्रभु के रूप में स्वीकार किया है। हालेलुया। तो प्रियो, इसलिए मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। इस्राएली लोग किन चीजों को श्रेष्ठ समझते थे, और यहां पर इब्रानियों का लेखक किस प्रकार से वर्णन करता है, मेरा प्रभु इन तमाम बातों से भी श्रेष्ठ है। हालेलुया। जब इस्राएली लोगों के लिए श्रेष्ठ था मूसा जो है इस्राएलियों के लिए जो है बहुत श्रेष्ठ था, क्योंकि व्यवस्था देने वाला मूसा था। तो लेकिन यहां पर इब्रानियों का पत्र यीशु के लिए बताया जाता, हमारा प्रभु यीशु मसीह मूसा से भी श्रेष्ठ है। हालेलुया। पढ़ेंगे 3 अध्याय, इब्रानियों के लेखक उसका 3 अध्याय 1 पद। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, जिससे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो, उस यीशु को ध्यान करो। और आगे, वो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसे मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, क्योंकि यीशु मूसा से भी इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया। यीशु मूसा से भी इतना अधिक महिमा का योग्य समझा गया, जितना कि घर के बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। यहाँ पर जबकि यदि इस्राएली लोग इस बात को कहता है, हमारे लिए श्रेष्ठ ये जो है मूसा है, जिसने परमेश्वर से जो है आमने सामने बात किया है, जिसको परमेश्वर ने व्यवस्था दिया है, जिसके हाथ में परमेश्वर ने जो है वो अपना वचन दिया है, जिस मूसा के लिए कहता है, यहां पर इब्रानियों का पत्र कहता है, उस मूसा से भी श्रेष्ठ है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर का स्तुति हो। पढ़ेंगे 4 अध्याय का 13 पद। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में। 4 अध्याय का 13 पद। 4 अध्याय का 13 पद पढ़ रहे हैं। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है।
इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो अभी निष्पाप निकला। परमेश्वर का तो प्रियो, जब हम मूसा के विषय में देखता हैं, हम पुराना नियम की ओर, विशेषकर निर्गमन की ओर जब जाता है, परमेश्वर इस्राएलियों के लिए मूसा को तैयार करने के लिए काफी कोशिश किया। निर्गमन का पुस्तक उसका 3 अध्याय की बात है, जब मूसा भेड़ बकरियों को चराते हुए होरे पर्वत तक गया। होरे पर्वत में जब पहुंचा तो परमेश्वर अपने आप को जलता हुआ झाड़ी में प्रकट किया और परमेश्वर मूसा से बातें करने लगा। काफी देर तक अभी परमेश्वर मूसा से बातें कर रहे हैं, तो परमेश्वर मूसा को इस्राएलियों के पास जाकर जो फिरौन की गुलामी में रहने वाला इस्राएलियों को जो है आजाद करने के लिए जो है मूसा को तैयार कर रहे हैं। तू जाओ मिस्र देश में फिरौन की गुलामी में जो लोग हैं उनको वहां से आजाद करके लाएं। उसके लिए परमेश्वर काफी देर तक जो है मूसा से बात करना पड़ा, लेकिन मूसा हमेशा जब कभी भी परमेश्वर मूसा से बात करे, कोई ना कोई बहाना करके जो है मूसा वहां से हटने लगा। मतलब उस आत्माओं के लिए, उस बोझ में या दर्द में या पीड़ाओं में जीवन बिताने वाले लोगों के लिए मूसा के पास इतना बोझ अभी नहीं है। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा प्रभु यीशु मसीह वही प्रभु है, मूसा से भी श्रेष्ठ है। हमारे निर्बलताओं में वो हालेलुया हमारे साथ देने वाला प्रभु है। हमारा दुखों में हमारा सहभागी होने वाला प्रभु है हमारा प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर का स्तुति हो। मूसा जो है, उसके बाद जो है फिर हम देखते हैं मूसा परमेश्वर के सामने अपनी प्रजा के लिए गिड़गिड़ाते थे, अपनी प्रजा के लिए गिड़गिड़ाते थे। परमेश्वर से कहते थे इस प्रजा को तू नाश ना करें, जिसको तू छुड़ा के लाए उनको नाश ना करें। परमेश्वर के सामने वो मध्यस्थता करता था। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह को जब हम देखता है, प्रियो, वही प्रजा, वही दुनिया जब यीशु मसीह को सता रहे थे, यीशु मसीह के हाथों में कीले टुकवाया, यीशु मसीह के पीठ पर कोड़े मारा, यीशु मसीह को दुख दिया, यीशु मसीह को जितना पीड़ा दे सकता है सब कुछ करने के बाद भी वही प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे पिता तू इन्हें क्षमा करे, क्योंकि ये नहीं जानता है ये क्या करता है। हालेलुया। तो प्रियो, मूसा से भी श्रेष्ठ हमारा प्रभु है। पाप में पड़े हुए लोगों के लिए तरस खाने वाला, दुख में पड़े हुए लोगों के लिए तरस खाने वाला, नरक की मार्ग में जाने वालों के लिए तरस खाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर का स्तुति। और आगे की ओर जब जाएंगे, हम 4 अध्याय का 14 से 16 पद को पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 14 से 16 पद। तो हम एक बात देख सकता है। पहले हमने देखा यीशु मसीह वो जो है व्यक्ति है जो भविष्यवक्ताओं से भी श्रेष्ठ रीति से परमेश्वर को मनुष्य पर प्रकट करने वाला, और दूसरा यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ है, और तीसरा यीशु मसीह मूसा से भी श्रेष्ठ है। अभी 14 बात जो है यहाँ पर हम जो देखते हैं, यीशु मसीह उन महायाजकों से जो हारून की घराने का जितना भी महायाजक है उन महायाजकों से भी श्रेष्ठ है हमारा प्रभु यीशु मसीह। अर्थात यीशु मसीह एक महायाजक है, एक महायाजक है। कैसा महायाजक? वचन कहता है वो श्रेष्ठ महायाजक है, एक उत्तम महायाजक है हमारा प्रभु यीशु मसीह। और वो महायाजक उन महायाजकों के समान नहीं है जो हारून की घराने का महायाजकों के समान नहीं, उससे भी श्रेष्ठ महायाजक है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। पढ़िए उसका 14 से 16 पद पढ़ेंगे। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने जब ऐसा एक महायाजक हमारे पास है, अर्थात प्रिय भाई प्रिय बहन, हमारा एक महायाजक
अभी महायाजक कौन है, क्या करता है, यह भी हमें समझने की जरूरत है। महायाजक का कार्य क्या है? महायाजक परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बिचवय का कार्य करने वाला एक मध्यस्थ है। महायाजक मनुष्य की बातें परमेश्वर तक पहुंचाने वाला और परमेश्वर की बातें मनुष्यों तक पहुंचाने वाला एक मध्यस्थ है, बिचवैया, वह है महायाजक। तो देखिए, पुराना नियम में वही महायाजक की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने हारून और हारून की घराने को चुन लिया। परमेश्वर का हारून और हारून की घराना ये महायाजक की सेवा करेंगे, और तब से लेकर हारून की घराने ही महायाजक की सेवा कर रहे हैं। लेकिन उस महायाजक के लिए जो है परमेश्वर का वचन में जब हम देखते हैं, कई बार वो महायाजक जो है मनुष्यों का दुखों को नहीं जानता है। सामने जो व्यक्ति हैं, जो पीड़ित व्यक्ति है, उनकी पीड़ा को नहीं समझता है। जो पापी हैं उनकी जो परिस्थिति को वो नहीं जानता है, वो किस हालात में है वो नहीं जानता है। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, हारून से भी श्रेष्ठ एक महायाजक हमारे लिए है। वो महायाजक और कोई नहीं, वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। हालेलुया। पढ़िए पढ़िए उसको। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। इसका मतलब पुराना नियम का महायाजक अर्थात हारून महायाजक या हारून की घराने से जितना महायाजक जो है, उनको लोगों से कोई मतलब नहीं। सामने जो व्यक्ति है वो उनकी निर्बलताओं से उनको कोई मतलब नहीं। सामने का व्यक्ति यदि दुखी हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं है। वो केवल जो है अपनी महायाजकिया जो है केवल वो कार्यों को करता है। लेकिन यहां पर प्रियो, हमारा महायाजक हमारा प्रभु यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, वो निर्बलता में में हमारे लिए दुखी होने वाला महायाजक है। हालेलुया। पढ़िए पढ़िए उस पद को पढ़ें। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ अब हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रिय, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहता है, यीशु मसीह हमारे लिए एक अच्छा महायाजक है। यीशु मसीह हमारे लिए एक अच्छा महायाजक है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, वो हमारे लिए मध्यस्थता करने वाला है। फिर मैं कहना चाहता हूँ, महायाजक की मतलब यह है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति, अर्थात हमारे लिए, हमारे और परमेश्वर का बीच में मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति है। मैं आपको जो है इस बात को पहले भी कह चुका, हमारा परमेश्वर के पास पहुंचने का कोई भी पहुंच नहीं। हम इस योग्य नहीं है कि हम परमेश्वर के पास पहुंचे। हमारे पास कोई अधिकार नहीं है कि उस जीवदेव परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास हम पहुंचे। लेकिन प्रियो, यदि परमेश्वर के पास तक हमारा पहुंच है तो केवल एक ही माध्यम है, वो मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। उस मध्यस्थ के द्वारा हम यीशु परमेश्वर के पास तक पहुंच सकता है। तो वो मध्यस्थ है हमारा प्रभु यीशु मसीह। अभी पुराना नियम के महायाजक जो है मूसा की व्यवस्था के अनुसार जो कार्य करता था, यदि कोई पापी है, यदि कोई गलत कार्य किया है तो वो तुरंत जो है उसका न्याय करते थे, इसको पथरवा करे, क्योंकि मूसा की व्यवस्था के अनुसार इसको पथरवा करना है। मूसा की व्यवस्था के अनुसार इसको दंड देना है। मूसा की व्यवस्था के अनुसार इनको जो है इनको मार डालना है। यही था मूसा की व्यवस्था। तो महायाजक कहता है ये अपराधी हैं, इसलिए इनको ये दंड मिलना चाहिए। कोई भी पुराना नियम का महायाजक कभी भी जाकर पिता से ये नहीं कहा, पिता देखो बाहर जो व्यभिचारिणी जो खड़ी हैं वो तू उनको क्षमा करे, उनके अपराध को तू क्षमा करे। कोई भी महायाजक नहीं कहा। बाहर यदि कोई हत्यारा खड़ा है, कोई भी महायाजक पिता के पास जाकर नहीं कहा, ये पिता देखिए वो बाहर जो हत्यारा जो खड़ा है तू उनको क्षमा करे।
क्योंकि उनको उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन प्रियो, यहाँ पर नया नियम में जब आता है, प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहता है यीशु मसीह महायाजक है। लेकिन कैसा महायाजक? उन महायाजकों के समान नहीं जो हमारा निर्बल दाव में हमारा साथ नहीं देता है। हमारा महायाजक हमारा निर्बल दाव में हमारे साथ देता है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जिस परिस्थिति में, जिस हालात में आप जो गुजरता है, आपके सारे हालात को समझने वाला एक अच्छा महायाजक है प्रियो, हमारा और आपका प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। शायद हमारा अपने लोग हमारे दुख दर्दों को नहीं समझता, आपके अपने लोग जो हैं आपके दुख दर्दों को नहीं समझता है, जो आपके साथ जीवन निभाने के लिए जिन्होंने वायदा किया है, आपका दुखों को जो है समझने वाला नहीं है। आपके साथ देने के लिए जिसने प्रतिज्ञा किया है, आपकी तकलीफों के समय आपके साथ देने वाला नहीं हो सकता। लेकिन प्रियो, हमारा वो महायाजक अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन की हर परिस्थिति में हमारा साथ देने के लिए तैयार है, आपके साथ देने के लिए तैयार है। इसलिए हम आनंदित हो सकता है, इसलिए हम खुश हो सकता है। मेरा कोई है जो मेरे साथ देता है। हालेलुया। कोई है मेरे जो साथ चलने के लिए, मेरे निर्बलता में मेरे साथ चलने वाला कोई है मेरे लिए। परमेश्वर का स्तुति हो। और उसी भाग को फिर से पढ़ेंगे, इसका 15 पद। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हमारा महायाजक वही महायाजक जब आप दुखी होता है तो वो भी आपके साथ उस दुख में शामिल हो जाता है। जब आप दर्द में हैं तो प्रियो आपके साथ उस दर्द में शामिल होने वाला महायाजक है। परमेश्वर का स्तुति। और 16वां पद है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट, अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, पुराना नियम का महायाजक और हमारा प्रभु यीशु मसीह में विशेषता, पुराना नियम के महायाजक अंदर जब जाता है, वाचा के संदूक के पास केवल वही महायाजक जाके खड़े हो जाता है और कोई भी दूसरा व्यक्ति उस वाहन तक नहीं जा सकता है। लेकिन प्रियो, यहाँ पर नया नियम में कहता है हमारा महायाजक उस अनुग्रह के सिंहासन के पास है, स्वर्गों से होकर उस महामहिम के जो है निकट पहुंचा है, अर्थात उस सिंहासन के पास पहुंचा है, उस अनुग्रह के सिंहासन के पास पहुंचा है जो आज हमारे लिए वहां पर सेवा कर रहे हैं, एक महायाजक की सेवा कर रहे हैं पिता के देने हाथ में। तो इब्रानियों का लेखक क्या कहता है, भले तुम्हारे लिए पुराना नियम का महायाजक के पास उस अनुग्रह के सिंहासन के पास कोई जा नहीं सकता था, लेकिन आज नया नियम के विश्वासी प्रिय भाई प्रिय बहन, आप उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकता है, क्योंकि हमारा महायाजक वहां पर हमारे लिए खड़ा है, वहां पर निकट जाने का हियाब हमें दिया है। और यहां पर क्या कहता है, और 16वां पद को फिर देखिए, ध्यान दें, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। देखिए, एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्या कोई परमेश्वर के पास ऐसा जा सकता है? परमेश्वर के पास कोई जा सकता है? प्रिय, हम में से कोई भी उस महान परमेश्वर के निकट नहीं जा सकता। हमारे पास इतना अधिकार नहीं है, हमारे पास योग्यता नहीं है, उस परमेश्वर के निकट जाने का हमारा कोई योग्यता नहीं है और हम जा नहीं सकता है। लेकिन यहां पर परमेश्वर का निकट जाने के लिए हमारा एक माध्यम जो बना है, आज हम जा सकते हैं परमेश्वर के निकट जाकर उस परमेश्वर को हम हे अब्बा करके बात कर सकता है, उस परमेश्वर से हे पिता करके हम बात कर सकते हैं। कारण क्या है, परमेश्वर के निकट उस अनुग्रह के सिंहासन के पास हमारे लिए कोई है, इसलिए हमारे पास हियाब है। यदि वो अनुग्रह के सिंहासन के पास हमारे लिए हमारा वो महायाजक नहीं है तो प्रियो, हम परमेश्वर के निकट नहीं जा सकते। आज क्यों हमारे पास हियाब है?
उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाने के लिए, क्योंकि वहां पर हमारे लिए सेवा करने वाला महायाजक हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ेंगे उस पद को फिर से, मैं चाहूंगा फिर से एक बार और आप पढ़ें। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन इसलिए के आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास या बांध कर चले, या बांध के चले। आपकी समस्या क्या है, आपकी परेशानी क्या है, आपका दुख क्या है, आपका दर्द क्या है, वो कौन सी बात है जो आपके लिए असंभव है, वो कौन सी बात है जो आपके लिए कठिन लगता है, तो प्रियो ये सारी बातों को लेकर जाएं उस अनुग्रह के सिंहासन के पास, जहां पर हमारे लिए सहायता मिलता है, जहां पर हमारे लिए मार्ग खुलता है, जहां पर हमारे लिए अनुग्रह है, जहां पर हमारे लिए उपाय हैं। तो प्रियो वहां पर जाने के लिए यहां पर जो है परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है। परमेश्वर का स्तुति हो। और आगे कि हम पर दया हो और कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए, वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे, आवश्यकता के अनुसार हमारे सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का स्तुति। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार के महायाजकों से भी श्रेष्ठ है। और उसके बाद अगला जो है बात है हमारे यीशु मसीह की श्रेष्ठता। पुराना नियम के जितना भी पवित्र लोग हैं या पुराना नियम के विश्वासी इस बात को मानते थे, हमारा पाप की क्षमा के लिए जो है एक बलिदान, चाहे वो होम बलि क्यों ना हो, चाहे वो अन्न बलि क्यों ना हो, चाहे वो मेल बलि क्यों ना हो, चाहे वो दोष बलि क्यों ना हो, चाहे वो पाप बलि क्यों ना हो, ये सारे बलिदानों को चढ़ाकर वो परमेश्वर को प्रसन्न करते थे। वो उसके द्वारा अनुग्रह पाते थे, पाप क्षमा पाते थे, दोष मुक्त हो जाते थे इन बलिदानों के द्वारा। तो इन बलिदानों को बहुत महत्व देते थे। वो पांचों बलिदान जिसके द्वारा वो दोष मुक्त हो जाता है, जिसके द्वारा वो पाप रहित हो जाता है, जिसके द्वारा वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, जिसके द्वारा वो परमेश्वर के अनुग्रह का भागी हो जाता है, वो बलिदान। ठीक है, विशेषकर मैं जो बातें जो कहना चाहता हूं, लेवीय व्यवस्था का पुस्तक 1 अध्याय से लेकर जो बलिदानों का जो वर्णन जो किया गया है, 1, 2, 3, 4 अध्यायों में, जो 5 अध्यायों में जब आप जाएंगे, प्रत्येक अध्याय में कई प्रकार के बलिदान, अलग अलग बलिदानों का वर्णन किया है। उसको आप जरूर पढ़ें, कौन सा बलिदान है। विशेषकर 5 बलिदान वहां पर है, वो 5 बलिदान का वर्णन वहां पर किया। इन बलिदानों के द्वारा अलग अलग परिस्थिति में अनुग्रह पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, पाप क्षमा पाने के लिए, दोष रहित होने के लिए इन बलिदानों को इस्तेमाल करते थे। तो इस्राएलियों के लिए ये बलिदान बहुत महत्वपूर्ण थे। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि पुराना नियम का बलिदान जिसको तो बहुमूल्य समझता है, उससे भी बड़ा बलिदान आज तुम्हारे लिए है। हालेलुया। उससे भी बड़ा बलिदान आज तुम्हारे लिए, वो बलिदान और कोई नहीं, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। पढ़िए इब्रानियों के पत्र उसका 8 अध्याय का 1 पद। इब्रानियों के पत्र 8 अध्याय के 1 पद। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है, इस कारण अवश्य है कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। यदि वो पृथ्वी पर होता तो कभी याजक ना होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब के सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे ये चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना।
पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वो और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। क्योंकि यदि वो पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढा जाता, परन वो उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है। 8 अध्याय का 1 पद से लेकर जो है आगे की ओर उसका 9 अध्याय 10 अध्याय में जब आता है बलिदानों के विषय में आप देखते हैं अलग अलग बलिदान किस प्रकार से जो है बलिदान मनुष्य को जो है सिद्ध नहीं कर पाया। तो एक सिद्ध बलिदान जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है वो हमारे लिए बलिदान हुआ है। परमेश्वर का स्तुति हो। 10 अध्याय का 18 पद को पढ़ेंगे। 10 अध्याय का 18 पद। और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसके पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का स्तुति हो। जैसा मैंने बताया पुराना नियम का बलिदान जो है मनुष्य को पाप रहित करते थे, मनुष्य को दोष मुक्त करने के लिए और मनुष्य को जो है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए और परमेश्वर के अनुग्रहों को प्राप्त करने के लिए ये बलिदान जो है चढ़ाया जाता था। तो लेकिन आप ध्यान दें, पुराना नियम का सारे बलिदान एक साधारण विश्वासी परमेश्वर के भवन में जाकर बलिदान चढ़ाने के बाद भी वो व्यक्ति वो वेदी तक जाते थे। वेदी तक जाकर सारे जो है बलिदान चढ़ाता है, वो आराधना करता है, उसके बाद वेदी के पास से वो वापस आ जाते थे, वेदी से वापस आते थे। लेकिन प्रियो यहाँ पर नया नियम की जो है जो उस बलिदान के विषय में आप जब देखता है एक उत्तम बलिदान, पुराना नियम का बलिदान से भी एक उत्तम बलिदान, वो बलि पशु के विषय में सबसे पहले वर्णन करने वाला यूहन्ना बपतिस्मादाता था। उस बलि पशु के विषय में सबसे पहला वर्णन जिसने किया यूहन्ना बपतिस्मादाता कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना सारे जगत का पाप को उठा ले जाता है। पुराना नियम का मेमना, पुराना नियम में जो व्यक्ति जो है मेमना लेकर परमेश्वर के भवन में जाता, वेदी के पास जाता है, वो मेमना केवल उसी व्यक्ति का या उस परिवार का जो है पाप को जब दूर करता है। तो प्रियो नया नियम में जो है वो मेमना जो परमेश्वर का मेमना, उसकी विशेषता क्या है? केवल एक व्यक्ति का नहीं, एक परिवार का नहीं, सारे संसार का पाप को उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना है। हालेलुया। अर्थात वो बलि पशु जो है वो केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक परिवार के लिए नहीं। हालेलुया। जब पुराना नियम है निर्गमन का पुस्तक में जब आता है, परमेश्वर ने मूसा को जब कहा, जब मिस्र के जो है पहलोटों को मारने के लिए, पहलोटों का मृत्यु का जब समय निकट आया, परमेश्वर ने मूसा से कहा, ये मूसा प्रत्येक इस्राएलियों से कहे तुम में से प्रत्येक अपनी अपनी घर के लिए, अपनी अपनी परिवार के लिए एक एक बकरे को अलग करना। अर्थात प्रत्येक परिवार एक एक बकरे को अलग करता था। यह बकरा कितना लोगों का पाप को दूर करता था, कितना लोगों को मुक्त कर सकता था, कितना लोगों को बचा सकता था, कितना लोगों को मौत से बचा सकता था। केवल एक परिवार को, उस जिस घर के अंदर वो मेमना जो वध होता है उस परिवार को बचाता था। लेकिन प्रियो परमेश्वर का मेमना अर्थात नया नियम में जो पुराना नियम के बलिदान से भी श्रेष्ठ जो बलि पशु जो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के विषय में लिखा है वो सारे जगत का पाप को उठा ले जाने वाला बलि पशु है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियो यही हमारे प्रभु यीशु की विशेषता है। परमेश्वर का स्तुति हो। और यही वजह है यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 16 पद में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, उस बलिदान पर विश्वास करे, उस क्रूस के बलिदान पर विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यही बात जो है इब्रानियों के पत्र में इब्रानियों का लेखक कहता है उसका 10 अध्याय का 15 पद से पढ़िए।
और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वो ये कहता है, मैं उनके पाप को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग के यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग के पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। देखिए, फिर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। मैं अभी जैसा थोड़ी देर पहले कहा, पुराना नियम के विश्वासी लोग जो है बलि पशु लेकर जो है परमेश्वर की भवन में वेदी के पास तक जाते थे। वेदी के पास जाकर उसको वहाँ से वापस आना था। वो बलि चढ़ाकर बलि के बाद जो है उसके आगे एक स्टेप रखने का अधिकार उनके पास नहीं था। चाहे कितना भी बलि चढ़ाएं, वो बलि चढ़ाने के बाद भी वो आंगन से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का अधिकार उनके पास नहीं था। लेकिन प्रियो, नया नियम का बलिदान हमारे लिए क्या करता है? हमें केवल उस बलि जो है वेदी तक नहीं, केवल वो आंगन तक नहीं, ये बलिदान हमें क्या करता है? हमें भीतर उस अनुग्रह के सिंहासन के पास तक ले जाता है। पढ़िए उस पद को पढ़िए, देखिए क्या कहता है। इस 10 अध्याय का 19वां पद। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा पुराना नियम की भेड़ बकरियों का लहू नहीं, वो हमें वहां से जो वापस लेके आता है, लेकिन यीशु का लहू हमें क्या करता है? उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया। हालेलुया, यीशु का लहू के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रियो, फिर से जो है हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान के लिए हम धन्यवाद दे सकता है, क्योंकि वही बलिदान है हमें सीधे भीतर तक ले जाता है, उस अनुग्रह के सिंहासन के पास, हमें पिता के निकट तक हमें ले जाता है। हालेलुया, परमेश्वर का स्तुति। और आगे क्या कहता है? जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर का वचन कहता है, तो आओ हम परमेश्वर के समीप जाएं। हम क्यों बाहर खड़े हैं? हम क्यों दूर खड़े हैं? क्यों उस परमेश्वर से हम दूर हैं? क्यों वो हमारा पिता से दूर है? ओ हालेलुया, वो हमारा उस जीवित परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उनसे हम क्यों दूर रहें? या हमारा परमेश्वर का वचन कहता है, आओ हम भीतर चलें। हालेलुया। इसलिए गीतकार कहता है, हमें भीतर ले चलें। गीतकार कहता है, उस अनुग्रह के सिंहासन के पास मुझे ले चलें। परमेश्वर का स्तुति। तो प्रियो, ये अनुग्रह हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें और आपको मिला है। ताकता रहना है। परमेश्वर का स्तुति। और सिर्फ इतना नहीं, हमारे जीवन के हर परिस्थिति में, हर बलहीनता में, हर दुख में, हर मुश्किलातों में हमें हर बात में विजय दिलाने का सामर्थ्य रखने वाला हमारा यीशु है। केवल उसी की ओर ताकते रहे, आपको वही विजय दिलाएगा। आपकी बलहीनता में आपको बलवंत वही बना सकता है। आपके दुख को आनंद में वही बदल सकता है। आपकी समस्याओं से छुटकारा वही दे सकता है। हालेलुया। क्यों ना प्रियो, हम उसी को ताके। और यीशु के विषय में और भी कुछ बातें हम अगले हफ्ते सुनेंगे, यदि प्रभु चाहे। हमारा प्रभु यीशु मसीह के आगमन में देरी है, तो अगले हफ्ते हम यीशु के विषय में और सुनेंगे। यीशु कौन है, क्या है? पौलुस कहता है, मैं और भी जानना चाहता हूं, मैं यीशु को और भी जानना चाहता हूं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड।
मेरा यीशु मेरे लिए कौन है। ओ हालेलुया, मेरा यीशु उन तमाम भविष्यवक्ताओं से श्रेष्ठ है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर को मुझ पर प्रकट करने वाला, मुझे परमेश्वर तक पहुंचाने वाला और परमेश्वर की वास्तविकता मुझ तक पहुंचाने वाला, परमेश्वर का वचन मुझ तक पहुंचाने वाला मेरा प्रभु है। और मेरा यीशु वो स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। यदि दुनिया स्वर्गदूतों की उपासना करता है, ओ हालेलुया, नहीं, मेरा यीशु स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यदि इस्राएली मूसा को श्रेष्ठ समझता है तो मेरा यीशु उससे भी श्रेष्ठ है। हालेलुया, हालेलुया। यदि इस्राएली लोग जो है वो महायाजक को श्रेष्ठ उत्तम मध्यस्थ समझता है तो मेरा यीशु उससे भी उत्तम मध्यस्थ है, जो मेरे पिता के दाहिने हाथ में मेरे लिए मध्यस्थता करता है। हालेलुया, जो मेरे बलहीनता में मेरे साथ देता है, मेरे दुखों को समझने वाला, मेरे दर्दों को समझने वाला। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आपके दर्दों को समझने वाला एक अच्छा महायाजक है। वो क्या उस यीशु की ओर देख सकता है? थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते परमेश्वर। यदि बलिदान के द्वारा लोग पाप क्षमा पाता है, दोष मुक्त हो जाता है, परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करता है, उन तमाम बलिदानों से भी श्रेष्ठ बलिदान है जो मेरा यीशु का बलिदान है। थैंक यू जीसस, जो मुझे केवल वेदी तक नहीं, मुझे केवल वेदी तक नहीं, मुझे केवल आंगन तक नहीं, मुझे परम पवित्र स्थान तक ले जाता है। थैंक यू जीसस। आज भी प्रिय भाई आपको वही परम पवित्र स्थान तक ले जाता है। तैयार हो जाए, तैयार हो जाए उस पिता के पास, उस परमेश्वर के निकट जाने के लिए तैयार हो जाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद। मुझे अपनी आत्मा से भर दे, मुझे भीतर ले जा, मुझे अपनी आत्मा से भर दे, मुझे अति पवित्र स्थान के अंदर ले जा, मुझे तेरे लहू से धो दे, मुझे अति पवित्र स्थान के अंदर ले जा, मुझे तेरे लहू से धो दे, मुझे तेरे पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर दे, मुझे तेरे पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर दे, भीतर ले जा मुझे अपनी आत्मा से भर दे, मुझे भीतर ले जा मुझे अपनी आत्मा से भर दे, मुझे अपनी महिमा मुझे दिखा दे, तेरे प्रेम से मुझे भर दे, भीतर ले जा मुझे अपनी आत्मा से भर दे, मुझे भीतर ले जा मुझे अपनी आत्मा से भर दे, मुझे। थैंक यू जीसस। पवित्र पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं
आपके पुत्र यीशु के लिए धन्यवाद देते हैं। ओ हालेलुया। प्रभु तेरा दास पौलुस का तो मैं और भी मसीह को जानना चाहता हूं, मैं और भी यीशु को जानना चाहता हूं। प्रभु धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर आपको समझ पाया है, जिसने हमें परमेश्वर आपको प्रकट किया है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जो स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है, मूसा से भी श्रेष्ठ है। ओ हालेलुया। पापियों का चिंता करने वाला है, नाश होने वालों का बोझ रखने वाला है, मरते हुए आत्माओं के लिए बोझ रखने वाला। हालेलुया। पाप की मार्ग में जाने वालों के लिए चिंता करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, जो हमारा अच्छा मध्यस्थ है, वो हमारे लिए आज भी जो मध्यस्थता करने वाला है, पिता की देने हाथ में हमारे लिए मध्यस्थता करने वाला, हमारी बलहीनताओं को जानने वाला, हमारा दुखों को जानने वाला। प्रभु कई बार पुराना महायाजक जब पापियों का पाप को लिए जब दंड देते थे, वो दंड देने का जो आज्ञा देता था, लेकिन हालेलुया हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह, ओ हालेलुया, तू पिता से विनती करता है, ये पिता तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानता है ये क्या करता है। तो वही महायाजक है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज भी तू अपने लोगों के लिए कार्य करता है। आज भी हम तेरे निकट आ सकता है। हमारा दुख, हमारा दर्द, हमारा समस्या, हमारा परेशानियां, हमारे आवश्यकताएं, जो भी सब कुछ लेकर हम आपके निकट आ सकते हैं। जहां पर हमारा छुटकारा है, तू अपने लोगों को मदद करे। यदि कोई भी आज परमेश्वर उस अवस्था में प्रभु आपके निकट आने के लिए, वो आपके निकट आने के लिए सहायता कर रहे हैं, धन्यवाद देते हैं। हम सारे आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। तेरे लोग तेरे अनुग्रह से परिपूर्ण हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रत्येक भाई बहन आज इस प्रार्थना में शामिल है, इस आराधना में शामिल है, और जो शामिल नहीं हो पा रहे हैं उन प्रत्येक लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम में अनुग्रह से परिपूर्ण हो जाए। थैंक यू जीसस। जो भी बीमारी में, बलहीनता में, यीशु के नाम में और भी एक बार और हम प्रार्थना करते हैं, सारे बलहीनता, बीमारी यीशु के नाम में समाप्त हो जाएं। धन्यवाद देते हैं, आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर हमेशा तक हमें से प्रत्येक के साथ, समस्त विश्वव्यापी कलीसिया के साथ भी होता रहे, आमीन। प्रभु का अनुग्रह आपसे। अपनी महिमा मुझे दिखा दे, तेरे प्रेम से मुझे भर दे, भीतर ले जा मुझे, अपनी आत्मा से भर दे मुझे।